Good morning, students. Today I am here with separation of substances part 1 of 6th standard. In this session, we are going to discuss about why do we separate substances, methods of separating component of a mixture, hand picking, tracing, winnowing, sieving, sedimentation and decantation, and filtration. So let us start the session. First, we will discuss about why do we separate substances. Suppose there is a mixture, it contains different components and we want to separate it. Now the question arises, हम उसे separate करना क्यों चाहते हैं? तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि we require useful components, हमें उसमें से useful component चाहिए, और to remove non useful components, या non useful components को हम वहाँ से हटाना चाहते हैं, या हम harmful components को वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं. So why do we separate substances? To get useful components, to remove non-useful components, and to remove harmful components. Now let us see what are the different methods of separating components of a mixture. There are different methods by which we can separate the components from a mixture. What are they? Hand picking, tracing, winnowing, sieving, sedimentation and decantation, filtration, evaporation, crystallization, magnetic separation, loading, and by separating funnel. So in this session we will read up to filtration, and in the next session we will read from evaporation to separating funnel. यहाँ देखिए फिगर है, हैंड पिकिंग, हाथ से कुछ बीन के निकाला जा रहा है. थ्रेसिंग, winnowing, sieving, sedimentation and decantation, filtration method of separation, evaporation, crystallization, magnetic separation, by separating funnel, loading with the help of potash alum. Now we will discuss in detail one by one. फर्स्ट हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हम हाथों से कुछ अनवांटेड जो बड़े साइज के इम्प्योरिटीज रहते हैं उसको निकालकर बाहर फेंकना. सो इट इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटी. जो हमें दिखेगा आँखों से उसी को हम हाथों से निकाल सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड. फॉर एग्जाम्पल, हैंड पिकिंग से हम क्या निकाल रहे हैं? स्टोन्स को एंड हस्क को, राइस, व्हीट और पल्सेस से. आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब चावल बनाती हैं या दाल बनाती हैं तो इसमें एक दो पत्थर रहता है, कंकड़ रहता है, उसको बीनती हैं, निकालती हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड. सो दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग. मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें लार्ज साइज इम्प्योरिटीज को मिक्सचर से निकालेंगे. किसके मदद से? अपने हाथों के मदद से. दूसरा है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में क्या करते हैं कि ग्रेन्स को स्टॉक से रिमूव करते हैं. जब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद वो स्टॉक में ग्रेन्स लगा हुआ रहता है, उसे हम या तो उसको बीट करके पटक पटक के उसके ग्रेन्स को बाहर करते हैं, या उसके ऊपर बुलक बैल को चलाते हैं, या हाथों से भी करते हैं, या मशीन से. आजकल एक मशीन आता है कॉम्बाइन जिसमें थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग साथ साथ होता है. ठीक है, तो उससे भी हम करते हैं. तो थ्रेसिंग का मतलब होता है ग्रेन को स्टॉक से अलग करना. हमें ग्रेन चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, तो उससे हमने अलग किया, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग. और थ्रेसिंग अपने हाथों से या बुलॉक से या मशीन से किया जाता है. यहाँ देखिए, थ्रेसिंग बाय हैंड्स, थ्रेसिंग बाय बुलॉक्स, थ्रेसिंग बाय मशीन. सो थ्रेसिंग कैन बी डन बाय डिफरेंट मीन्स. नाउ दूसरा जो सेपरेशन मेथड है वो है विनोइंग. विनोइंग में क्या करते हैं कि हमारे पास
अगर मान लो हस्क है और उसमें ग्रेन भी मिला हुआ है, अब उसमें से हमें क्या चाहिए? ग्रेन चाहिए, हस्क नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड और विद द हेल्प ऑफ विनो। विनो मीन्स उसको हिंदी में सूपा बोलते हैं, सूप। ओके, सो विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी सॉलिड पार्टिकल्स by using a विनो और with the help of wind। हाँ, उसको अब उसमें लाइट पार्टिकल कौन सा है? लाइट जो है वो हस्क है और हेवी कौन सा है? ग्रेन है। तो लाइट वाला क्या होगा? वो दूर जाके गिरेगा। जब हम उसको इस तरह से करेंगे सूपा लेके, तो वो लाइट वाला जो पार्टिकल है वो दूर जाके गिरेगा और जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे हमारे नीचे गिरेगा। ठीक है, सो इन दिस मेथड मिक्सचर इज टेकन इन ए विनो। सूपा में उस दोनों मिक्सचर को ले लिए और उसको ऊंचे हाइट से इस तरह से गिराते हैं। गिराने से क्या होता है? हैवियर पार्टिकल सीधे नीचे जाता है, स्ट्रेट डाउन, एंड लाइटर पार्टिकल हवा से वो दूर चला जाता है, हिप बन जाता है, ढेर। इसका एग्जाम्पल होगा हस्क को ग्रेन से रिमूव करना, यानी ग्रेन इज यूजफुल कंपोनेंट एंड हस्क इज नॉन यूजफुल कंपोनेंट। So we will separate both husk and grain with the help of which method? विनोइंग के मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ देखिए विनोइंग बाय हैंड, कोई हाइट पे देखो लेडी खड़ी है स्टूल पे, टेबल पे, और वहाँ से वो सूप में लेके उसको गिरा रही है। ग्रेन्स नीचे जाएगा और हस्क दूर जाएगा। यहाँ देखिए विद द हेल्प ऑफ विंड मिल, हाँ विंड मिल के मदद से वो उसको रख देंगे और उसको विंड मिल को चलाएंगे, तो जो हल्का वाला पार्टिकल वो दूर जाके उड़ जाएगा और जो हमारा ग्रेन्स है वो वहीं पे रहेगा। दूसरा मेथड है सीविंग। ये घर में, आपके घर में मम्मी भी यूज़ करती होंगी, है ना। कुछ जैसे छानना होता है तो उसको सीव में, चलनी में लेके उसको इस तरह से छान के, तो जो बिगर पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएगा और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा। सो सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग बिगर पार्टिकल फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल। जबकि आपने विनोइंग में देखा क्या है? लाइट पार्टिकल और हेवी पार्टिकल सेपरेट हो रहा है, लेकिन सीविंग में बिगर पार्टिकल और स्मॉलर पार्टिकल सेव हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ सीव। अब इसमें क्या करेंगे? अगर मान लो फ्लोर में हमारा इम्प्योरिटीज है, कुछ पेबल्स है, छोटे छोटे कंकड़ है या पत्थर है, हाँ, या आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में स्टोन्स और पेबल को हम रिमूव करता है सैंड में से, सैंड को डालता है और एक जाली जैसा बना रहता है, इधर से वो बालू रेती डालता है, तो रेती क्या होता है, जो बारीक वाला है इधर आ जाता है और जो यानी स्मॉलर पार्टिकल और लार्जर पार्टिकल वहीं पे गिर जाता है। तो ये हम घरों में भी यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसे यूज होता है। यहाँ देखिए सीविंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सीव। इसमें क्या होगा? स्मॉलर पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लार्जर पार्टिकल कहाँ रह जाएगा? सीव के ऊपर में रह जाएगा। अब है दूसरा मेथड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब हम समझेंगे। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल का लिक्विड में सेटल होना। अगर मान लो रेत है और पानी है, दोनों ऐसा सब मिक्स कर दिए, अगर उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो क्या होगा? रेत नीचे रह जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। सो सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। अब उसके बाद क्या करेंगे? सेडिमेंट हो गया वो सॉलिड पार्टिकल्स, सैंड, अब उसको हम ऊपर से पानी को निकाल लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। So decantation is a process of separating a liquid from the sediment। ये दोनों कोरिलेटेड है। जब तक सेडिमेंट नहीं होगा तब तक हम डिकेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहले सेडिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद हम डिकेंटेशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर अगर मिक्स हो गया, हमें वो पानी चाहिए और सैंड को अलग करना है, तो वही करेंगे, उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद थोड़ा देर क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा और सैंड नीचे आ जाएगा। तो सैंड को नीचे सेडिमेंट होने देंगे और पानी को हम बाहर निकाल लेंगे। डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड कहने का मतलब है दो लिक्विड आपस में घुल मिल नहीं रहा है,
दूध में पानी घुल जाएगा, लेकिन पानी में अगर हम तेल डालेंगे तो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा, क्योंकि तेल जो है वो ऊपर में फ्लोट हो जाएगा, उसकी डेंसिटी लेस है तो वो ऊपर में फ्लोट हो जाएगा। तो ऊपर से धीरे से हम निकाल लेंगे, ऑयल को निकाल लेंगे, नीचे पानी बच जाएगा। सो डिकंटेशन को हम क्या करते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड वाटर, अभी हमने आपको बताया, या मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर, दोनों तेल और पानी को हम सेपरेट कर रहे हैं, यानी एक उसमें क्या है, तेल है, और दूसरा क्या है, पानी है। तो इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सैंड है, वाटर है, हाँ, अब उसको क्या किया, छोड़ दिया, तो वाटर कहाँ आ गया, वाटर कहाँ आ गया, ऊपर में आ गया, सैंड नीचे में है। अब इसको फिर क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, उससे धीरे 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 करके सैंड यहाँ बच जाएगा और हमारा क्लियर वाटर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। हाँ, फिल्ट्रेशन घर में भी आप देखते होंगे, मम्मी जब चाय बनाती है तो क्या करती है, चाय बनने के बाद एक छन्नी लेती है, छन्नी में उसमें पूरा डालती है चाय, तो ऊपर में जो है चाय पत्ती फिल्टर हो जाता है और नीचे में हमारा चाय आ जाता है। तो ये मेथड को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड है लेकिन वो अनडिजॉल्व है, चाय का पत्ता जो है, चाय की लीफ है, वो पूरा डिजॉल्व नहीं हो रहा है, हाँ, सो उसको हम रिमूव करेंगे। सो फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर। वहाँ पे स्ट्रेनर यूज कर रहे हैं, चाय की छन्नी यूज कर रहे हैं, आप लैब में फिल्टर पेपर या थिन क्लॉथ, हाँ, या स्ट्रेनर, किसी से भी आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय पत्ती को रिमूव करना, सैंड से वाटर को रिमूव करना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज filtration process. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.